बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी जयपुर की, जहां के फागी रोड इलाके में लैंड पुलिंग स्कीम लागू कर विकास किस तरह से किया जा सकता है, इस बारे में रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी की रिपोर्ट पर आगे फैसला किया जाएगा। क्या है लैंड पुलिंग स्कीम और इसके जरिए कैसे तैयार किया जाएगा विकास का खाका, ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी जयपुर के फागी रोड स्थित गांव के किसानों ने नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल को ज्ञापन सौंपकर लैंड पुलिंग कानून के तहत स्वेच्छा से अपनी भूमि देने का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव पर मंत्री शांति धारीवाल ने यूडीएच सलाहकार जीएस संधू को मामले का अध्ययन करने के निर्देश दिए और चर्चा के लिए जीएस संधू की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में नगरीय विकास विभाग और जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी शामिल हुए। वहीं बैठक के दौरान किसान प्रतिनिधियों ने अपने प्रस्ताव को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया। आपको बताते हैं कि इस प्रस्तुतिकरण में क्षेत्र के विकास को लेकर किसानों की ओर से क्या क्या तर्क दिए गए। जयपुर के फागी रोड स्थित श्री रामपुरा, बालावाला, डाबला खुर्द, लाखना और अचरावाला के किसानों ने अपने प्रस्तुतिकरण में बताया कि शहर के दक्षिणी क्षेत्र में रोहिणी प्रथम, द्वितीय और तृतीय आवासीय योजनाएं हैं। यहाँ जेडीए की ओर से 380 बीघा भूमि एनआरआई योजना के लिए अवाक्त की जा चुकी है। ग्राम चित्तौड़ा में प्राधिकरण स्वामित्व की 1000 बीघा से भी ज्यादा जमीन विभिन्न योजनाओं के लिए उपलब्ध है। ये क्षेत्र रिंग रोड के जरिए एयरपोर्ट से सीधा जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ बीसलपुर जल प्रदाय योजना का जल संग्रहण केंद्र स्थापित होने के साथ अन्य आधारभूत सुविधाएं भी विकसित है। किसानों की ओर से दिए गए प्रस्तुतिकरण के बाद बैठक की गई, जिसमें गहन मंथन कर मामले में एक कमेटी बनाने का फैसला किया गया। राज्य सरकार के अर्बन रिसर्च ग्रुप के एडवाइजर कम टीम लीडर आर.के. विजयवर्गीय के संयोजन में कमेटी गठित की गई। इस कमेटी में जेडीए के अतिरिक्त आयुक्त, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, मास्टर प्लान, संबंधित जोन उपायुक्त और किसानों के 5 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। ये कमेटी आगामी 15 दिनों में यूडीएच सलाहकार जीएस संधू को अपनी रिपोर्ट देगी। अब जरा बताते चले हैं आपको कि इस कमेटी के रिपोर्ट में आखिर कौन कौन से बिंदु होंगे। किसानों के दिए गए क्षेत्र के विकास का प्रस्ताव कितना फिजिबल है, लैंड पूलिंग स्कीम का क्षेत्र में कैसे किया जा सकता है क्रियान्वयन, कितना एरिया और कौन सा इलाका स्कीम में शामिल किया जा सकता है, स्कीम में कितनी जमीन किसानों को और कितनी जेडीए को मिल पाएगी, स्कीम के क्रियान्वयन में कितना खर्चा जेडीए को करना पड़ेगा, इस खर्चे की भरपाई जेडीए किस तरह कर पाएगा, स्कीम के क्रियान्वयन की समयबद्ध कार्य योजना क्या होनी चाहिए। इन तमाम बिंदुओं पर फागी रोड इलाके के गांव में लैंड पूलिंग स्कीम को लेकर कमेटी जल्द रिपोर्ट तैयार कर सरकार के सामने पेश करेगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही सरकार इस स्कीम पर निर्णय ले पाएगी। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। लैंड पूलिंग कानून के तहत किसानों की ओर से पहली बार दिए गए प्रस्ताव पर राज्य सरकार गंभीर है। यही कारण है कि मामले में कमेटी का गठन किया गया है। किसानों का प्रस्ताव कितना फिजिबल है और इसे किस तरह से लागू किया जा सकता है, यह तो कमेटी की रिपोर्ट से ही स्पष्ट हो पाएगा। कैमरा पर्सन विनोद के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।